आम आदमी पार्टी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निवास स्थान पर की गई तोड़फोड़ के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर इस तरह की घटना शर्मसार करने वाली है। ऐसे में घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पदाधिकारियों ने कहा कि इस घटना को लेकर देश के समस्त आम आदमी में व्यापक रोष है। राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए कलेक्टर को ज्ञापन देने वालों में एडवोकेट ओपी त्यागी, मोबीन अहमद फारूकी, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, अब्दुल साजिद, प्रेम जैन आदि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री यशस्वी अरविंद केजरीवाल जी पर बीजेपी के तेजस्वी सूर्या और उनके तमाम युवा साथी, जिनको मैं एक तरह से हुड़दंगी कहूँगा, जिन्होंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के घर पर जहाँ उनके बुजुर्ग माँ बाप, बच्चे और अंदर कुछ एमएलए भी थे जिनकी वार्तालाप चल रही थी, कायराना पूर्वक हमला किया। और अरविंद केजरीवाल जी के लिए जो अपशब्द दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी ने बोले हैं, उनका बखान तो मैं यहाँ कर भी नहीं सकता। आम आदमी पार्टी धौलपुर ये मांग करती है कि लोकतंत्र के जरिए 3 बार के बने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर अगर जानलेवा हमला हो सकता है तो फिर आम आदमी इस भारत के अंदर कहाँ पर जो अपनी तरीके से ज़िंदगी व्यतीत कर सकता है। दिल्ली में बैठे हुए जहाँ पूरा गृह मंत्रालय, पूरी मिनिस्ट्री, पूरा दिल्ली प्रशासन अगर अरविंद केजरीवाल जी को जो है उनकी सुरक्षा नहीं दे सकता है, तो धौलपुर के अंदर या पूरे देश के अंदर बैठे हुए आम लोगों को क्या सुरक्षा मिलेगी। धौलपुर की आम आदमी पार्टी यही मांग करती है कि इस पर जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए और इस तरह के अवांछित अराजक तत्वों को आइसोलेट किया जाए, समाज से बेदखल किया जाए। लोकतंत्र है, चलता रहेगा। अपनी बात आप कह सकते हैं, अपनी बात हम कह सकते हैं, पर इस तरह का कायराना पूर्वक जो हमला किया गया, जिसमें अगर वो बाहर होते तो मुझे लग रहा है कि उनको मारने की पूरा षड्यंत्र वो रच चुके थे। मेरा कहना केवल इतना ही है, धौलपुर की आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ साथी महामहिम राष्ट्रपति जी को आदरणीय कलेक्टर साहब के माध्यम से ये सूचना पहुंचाने के लिए ज्ञापन देने आए हैं कि इस तरह की कायरतापूर्वक बात आगे ना हो पाए, जिससे कि पूरे देश के लोग सुकून और शांति से अपना जीवन यापन करते रहें। धन्यवाद। शुरू ना? हाँ, शुरू। दिल्ली विधानसभा के अंदर केजरीवाल जी अपने विधायकों से बात कर रहे थे। उन्होंने विधानसभा में कहा कि कश्मीर के पंडितों पर अत्याचार और कश्मीर फाइल, इसके ऊपर जो है वो बातें कर रहे थे कि ये 30 साल पुरानी ये कहानी है जिसको बीजेपी कुरेद रही है। न तो उन्होंने एक शब्द कश्मीर के बारे में बोला, न कश्मीरी पंडितों के बारे में एक शब्द उन्होंने बोला, न कश्मीरी फाइल फिल्म के बारे में एक शब्द उन्होंने बोला। उन्होंने कहा ये 30 वर्ष पुराना केस है, इनको पुनर्वास की बात करनी चाहिए थी। जो है सरकारें कांग्रेस और बीजेपी की थी, और हमारी जब दिल्ली में सरकार थी, जब वो टेंट लगा कर रह रहे थे कश्मीरी पंडित, तो मैंने उनके पुनर्वास की बात करी थी। जो टीचर अस्थायी थे कश्मीरी पंडित, उनको मैंने जो है फाइल बना करके भेजी थी एलजी के पास कि इनको जो है परमानेंट किया जाए, इनका पुनर्वास किया जाए। बीजेपी ने वो फाइल आज तक जो है सैंक्शन नहीं करी और आज तक पेंडिंग पड़ी हुई है। ये बात कही थी उन्होंने कहा अगर इस फिल्म को फ्री कराने की बात आ रही है दिल्ली सरकार से, तो क्यों नहीं इसको यूट्यूब पर डाल दो, पूरे देश में ये फाइल जो है फ्री हो, फाइल फ्री चले। अन्याय किसी के संग नहीं होना चाहिए। हम कश्मीरी पंडितों के साथ कल भी थे, आज भी थे, हमेशा उनके दर्द में शरीक हैं। और जो लोग बहाने बना रहे हैं उन पर वो हंसे थोड़ा सा, उस हंसी का उन्होंने बात से बतंगड़ बना दिया और ले जा करके उनके घर पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस की उपस्थिति में हमला किया गया और जान से मारने की साजिश से हमला किया गया। बैरिकेडिंग तोड़ी गई, एलईडी तोड़े गए, दुनिया भर का उन्होंने सत्यानाश किया। उसके बाद में तेजस्वी सूर्या जो सांसद था उसकी गिरफ्तारी हो गई और उसने खुद कबूल कर लिया। एक जो है वहाँ यूथ का जो है कार्यकर्ता था भारतीय जनता युवा मोर्चा का, उसने भी कबूल कर लिया कि हमने गलती करी है। हम उसी सिलसिले में श्रीमान डीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि महामहिम राष्ट्रपति तक अपनी बात पहुंचा दी जाए, ताकि आदमी जो है आम आदमी जो है निर्भीक होकर अपना जीवन जी सके। जब सीएम के संग ये हो सकता है तो आम आदमी की क्या हालत होगी। धन्यवाद, आभार।